नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कैसे बदले जाते हैं रेलवे स्टेशन के नाम? रेल मंत्रालय की इसमें कितनी बड़ी भूमिका, आइए जानते हैं विस्तार से। रेल मंत्रालय ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। इससे पहले भी कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदल चुका है। नाम बदलने की यह पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, आइए जानते हैं विस्तार से। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में तैयारियों जोरों पर है। इस बीच बुधवार को रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया। यानी भगवान राम की नगरी में बना अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पूर्व ही निरीक्षण के दौरान अयोध्या धाम स्टेशन रखने की इच्छा जताई थी। इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया हो। इससे पहले अप्रैल 2022 में झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी किया गया था। वहीं नवंबर 2021 में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया। आइए जानते हैं कैसे बदला जाता है किसी रेलवे स्टेशन का नाम। नाम बदलाव की प्रक्रिया क्या है, किन कारणों से बदलता है किसी स्टेशन का नाम। सबसे पहले जानते हैं कैसे बदला जाता है किसी रेलवे स्टेशन का नाम। आम लोगों में एक गलतफहमी है कि किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का फैसला भारतीय रेलवे लेता है। यह फैसला संबंधित राज्य की सरकार करती है और रेलवे महज एक पार्टी होता है। स्टेशन के नाम बदलना पूरी तरह से राज्य का विषय है, जिससे नाम बदलने का फैसला संबंधित राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। आइए जानते हैं स्टेशन के नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। राज्य सरकार जिस भी स्टेशन का नाम बदलना चाहती है, उसकी मंजूरी लेने के लिए इन मामलों में नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजती है। गृह मंत्रालय प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी देने से पहले रेल मंत्रालय को भी लूप में रखता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित नए नाम वाला अन्य कोई रेलवे स्टेशन देश में कहीं मौजूद न हो। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से एनओसी लिया जाता है। इसके बाद किसी स्थान या स्टेशन का नाम बदलने पर अपनी सहमति देता है। आइए जानते हैं किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक बार जब राज्य सरकार सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पूरा पालन कर लेती है और भारतीय रेलवे को नाम बदले जाने की सूचना देती है, तब भारतीय रेलवे का काम शुरू हो जाता है। रेलवे संचालन के उद्देश्य से स्टेशन कोड की तलाश की जाती है। किसी कोड को टिकट प्रणाली में फीड किया जाता है ताकि कोड के साथ स्टेशन का नया नाम इन टिकटों और ट्रेन की दूसरी जानकारियों में दिखाई दे। उदाहरण के लिए अयोध्या में फैजाबाद जंक्शन का कोड एफडी हुआ करता था, लेकिन नाम बदलने के बाद नया कोड एवाईसी हो गया। अंत में संबंधित स्टेशन पर लिखे गए नाम, प्लेटफॉर्म साइनेज आदि को बदला जाता है। इसके साथ ही सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसकी संचार सामग्री में भी नाम बदल जाता है। आइए जानते हैं किस भाषा में होता है नाम, यह कैसे तय होता है। यह प्रक्रिया भारतीय रेलवे वर्क्स मैनुअल के अनुसार की जाती है। परंपरागत रूप से स्टेशन के नाम केवल हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। समय के साथ यह निर्देश दिया गया कि स्थानीय भाषा के रूप में एक तीसरी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। मैनुअल के पैराग्राफ 424 में उल्लेख किया गया है कि रेलवे को अपने साइन बोर्ड पर नाम लगाने से पहले नामों की वर्तनी यानी 3 भाषाओं में पर संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी लेनी चाहिए। स्टेशनों के नाम लिखने के लिए एक क्रम भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी और अंत में अंग्रेजी भाषा में नाम लिखा होना चाहिए। हालांकि मैनुअल में कहा गया है कि तमिलनाडु में हिंदी का उपयोग वाणिज्यिक विभाग द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण स्टेशन और तीर्थ केंद्रों तक ही सीमित होगा। आइए जानते हैं किन किन कारणों से बदलता है किसी स्टेशन का नाम।
ऐतिहासिक महत्व के धरोहर की परंपरा को जीवित रखने या लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलती है। विषय जानकर बताते हैं कि ऐसा सियासी कारणों से भी किया जाता है और यह होता रहा है। उदाहरण के तौर पर 1996 में जब इतिहास और स्थानीय भावनाओं को ध्यान रखते हुए मद्रास शहर का नाम आधिकारिक तौर पर चेन्नई रखा गया, तो रेलवे स्टेशन का नाम भी मद्रास से बदलकर चेन्नई कर दिया गया। हाल ही का उदाहरण देखें तो नवंबर 2021 में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला ऐतिहासिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से लिया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर हबीबगंज स्टेशन का नाम आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखने का अनुरोध किया था। पत्र में सरकार ने तर्क दिया था कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से रानी कमलापति की विरासत और वीरता का सम्मान होगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।